हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप करने वाले हैं बीईजीसी 132 ब्लॉक 2। ठीक है, उसका जो यूनिट 3 है उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। देख सकते हैं कंप्लीट हिंदी शॉर्ट समरी आपको मिलेगी पीडीएफ के साथ, वो भी फ्री। ठीक है, कोई पैसे वैसे की चार्जेस वाली बात नहीं है। या फिर जो भी आप कमेंट्स में देख रहे हैं कि कुछ वो इस वीडियो के लिए या फिर इस चैनल के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें बोल रहे हैं वो गलत फहमी है। यहाँ पे आपको कुछ पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो यहाँ पे दिखाया जाता है या फिर जो नोट्स आपके लिए मैं तैयार करके लाता हूँ चैप्टर को समझाने के लिए, या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो नोट्स आपके लिए लाता हूँ, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे से जुड़ भी सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज मैंने क्रिएट किया आपके लिए, इग्नो अकेडमी सेम नाम से। ठीक है, तो आप उसमें और सेम लोगो है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर्स या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग जो भी असाइनमेंट्स है, नोटिफिकेशन सब आप वहां से पूरी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीजीसी 132 ब्लॉक 2 यूनिट 3, जो कि है एमके नायक एंड द इशू ऑफ लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन जो यहाँ पे आने वाले हैं उसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए लेक्चर रेडी किया है। तो बने रहे, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। दो पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे इसको, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो आप मतलब आपके लिए भी प्रॉब्लम होता है कि समझने में या फिर चीजों को याद रखने में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखिए अभी पहले तो हम देखेंगे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उसका मतलब क्या है कि कौन कौन से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कल्चरल क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, क्या इम्पैक्ट है नहीं है। ठीक है, तो कवर अप देखिए हम लोग देखते हैं इंडियन राइटिंग in English has had a profound impact on both Indian literature and global literary landscape। ठीक है, ग्लोबल लिटरेचर में इंडियन राइटिंग जो इंग्लिश में जो लिखा गया इंडियन राइटिंग, देखिए इंडियन राइटिंग को इंग्लिश में क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें तो इंडिया के बाहर हर जगह इंग्लिश बहुत चलती है, तो इसी वजह से इंडियन इंग्लिश को भी मतलब इंडियन राइटिंग को इंग्लिश में लाने का एक बात चल रहा है। तो इंडियन लिटरेचर पे बहुत इंपैक्ट डालता है ग्लोबल लिटरेरी लैंडस्केप, मैंने बताया जैसे पूरी दुनिया में। Emerging during the colonial period and flourishing post-independence, it has become an essential channel through which Indian culture, history, social issues are communicated to both local and international audiences। तो देखिए ये जो हम लोग किए कि जो इंडियन राइटिंग है इंग्लिश में, ये काफी समय से चलता है, जब से कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश की पीरियड थी, उसके बाद से अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी मतलब अभी तक चलते आया है। तो वो बाद में हम लोग लास्ट में देखेंगे अभी का क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, अभी देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आया है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट ये चैनल बन जाता है जिससे कि हम हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे जो सोशल जो इश्यूज है, हमारे दिनचर्या जो है वो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर करें तो कहाँ कहाँ लोकलिटी में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इवोल्यूशन कैसे चेंज हुआ, क्या ये हिस्ट्री क्या थी और कैसे चेंज हुआ धीरे धीरे। Indian writing in English began in the 19th century, primarily influenced by British education in India and produced early works like those of Raja Rao। अभी देखेंगे राजा राव जी कौन है। आर के नारायण को हम जानते हैं, जिन्होंने मालगुडी डेज भी लिखा है। जो 90s के बच्चे हैं या फिर किड्स हैं या फिर जो भी न हमारे 90s के किड्स हैं, मैं भी 90s का ही हूँ, तो आर के नारायण को हमको मालूम होगा मालगुडी डेज। तो ताना ना ताना ना 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 ये वाला एक म्यूजिक था, तो ये बहुत ही फेमस म्यूजिक है। तो ये आर के नारायण का ही कॉन्सेप्ट है कि मालगुडी डेज में दिखाया क्या उन्होंने कि लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल लाइफ कैसे होती है वो इंग्लिश में बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज है, लोगों को पता चला कि हाँ आर के नारायण भी कुछ है, हमारे इंडिया की कल्चर क्या है, साउथ इंडियन कल्चर क्या है। मुल्क राज आनंद ये भी एक राइटर हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, जुम्पा लाहिरी, और भी इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ब्रॉडर ऑडियंस तक अपनी चीजें या फिर हमारी जो इंडियन चीजें पहुंचाई हैं, इंडियन स्टोरीज को पहुंचाई हैं, इंडियन नैरेटिव्स को भी पहुंचाई हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और इवैल्यूएशन है, ऐसे चेंज हुआ था। ठीक है, इसके बाद में भी हम लोग देखेंगे राजा राव का भी एक राइटिंग है, बहुत खास नोवेल है जो कि इंडियन स्ट्रगल को दिखाता है एकदम नीच, मतलब रूट लेवल से, मतलब ग्रास रूट लेवल से एकदम नीचे से दिखाता है। ठीक है, तो उसमें कंठपुरा नाम का है नॉवल, वो आपको एमईजी में देखने को मिलेगा, मास्टर्स में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लोरिंग इंडियन आइडेंटिटी एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, इंडियन राइटर्स हैव यूज्ड इंग्लिश टू डेल्व इनटू कॉम्प्लेक्स थीम्स लाइक आइडेंटिटी,
कास्ट, जेंडर, पॉलिटिक्स एंड डायस्पोरा एक्सपीरियंसेस। तो इंडियन राइटर्स जो हैं वो इंग्लिश को कैसे यूज किया था, उन्होंने बहुत सारी थीम पे इंग्लिश को यूज किया था, बहुत सारी चीजें को उन्होंने उठाया है, उन थीम को यूज करके लिखा भी था, जैसे कास्ट के बारे में, पॉलिटिक्स, जेंडर, इनके बारे में लिखा है। जैसे देखिए एक बुक भी है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी, ठीक है, ब्रॉड ग्लोबल अटेंशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द पार्टीशन। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी का लिखा हुआ है, ये ग्लोबल अटेंशन मतलब दुनिया भर में अटेंशन पाया है इन्होंने, ठीक है, इनकी जो लिखी थी, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और पार्टीशन के समय में लिखा था इन्होंने, उन समय की चीजों को लिखा था। अदर्स लाइक अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एग्जामिन इश्यूज ऑफ कास्ट एंड फैमिली डायनेमिक्स। तो अरुंधति राय ने उस समय पे, ठीक है, कास्ट और फैमिली डायनेमिक्स को भी इंग्लिश में लिख के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है या फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज थीम्स इन इंग्लिश हेल्प्स ब्रिंग इंडियन रीच कल्चरल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल नैरेटिव्स टू अ ग्लोबल रीडरशिप सॉरी। तो ठीक है, तो ये जो लिखावट इन्होंने लिखी है दुनिया के सामने इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो सोशल बिलीफ्स है, फैमिली है, फिलोसॉफिकल चीजें हैं, कल्चरल चीजें हैं, ये इंडिया कितना रीच है इन चीजों में, इंडिया कितना आगे है इन चीजों में, उन चीजों को ये राइटर्स लोग ने दिखाया है। तो ये इंडियन राइटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है, ठीक है। तो यहां से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, बहुत ही काम में आने वाला है। छोटा सा छोटा वीडियो मैं बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, हो सके तो एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्ट में करूंगा, पर देखना जरूर है और अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। नोट्स यही है आपके, इसको क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट पढ़िए, मैं जो समझा रहा हूं समझिए, बाकी आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि एग्जाम में आप 70-82 आराम से ला सकते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त जो भी चैनल में हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं तो वीडियो पसंद है मेरी तो, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी अभी लाने वाले हैं, आने वाला है, ठीक है। और पेज फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज, उसमें सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। इंडियन इंग्लिश, अच्छा, एनहांसिंग कल्चरल डायलॉग एंड एक्सचेंज। अब इंडियन इंग्लिश के साथ में कल्चरल डायलॉग और एक्सचेंज कैसे हुआ था दूसरे कल्चर के साथ में। इंडियन इंग्लिश राइटिंग सर्व्स ए ब्रिज बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस। इंडिया का जो इंडियन इंग्लिश है, ये जो है कि ब्रिज बना, हमारा ब्रिज गैप जो है इंडियन इंग्लिश का और वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशंस का, इन ट्रेडिशंस को गैपिंग को बंद करता है। क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर डायलॉग, राइटर्स एडेप्टली मर्ज इंडियन स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स विद इंग्लिश प्रोस, enriching both traditions and offering new perspectives. This cross-cultural literature also allows Indians to reflect on their identity, especially among diaspora, where writing in English enables connection to their heritage and foster a shared cultural life. अभी देखिए हम लोग ये चीज लिखते क्यों हैं, हम लोग इंडियन इंग्लिश को इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन को हम देख सके। हम लोग क्या है कि इंडियन स्टोरी टेलिंग टेक्निक को इंग्लिश प्रोस के साथ में मिक्स करके हम लोग एक अच्छा ट्रेडिशन और कल्चर बनाना चाहते हैं, या फिर अच्छी अच्छी स्टोरीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ताकि लोग हमें ग्लोबली पहचाने, दुनिया में जाने। तो ये क्रॉस कल्चरल लिटरेचर जो है ये हमारा चीजों को एक लोगों में एक अच्छा सा रिफ्लेक्ट डालता है, ठीक है, एक आइडेंटिटी देता है हमारा, ठीक है। जहां पे इंग्लिश राइटिंग क्या है, यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्शन बनाता है, हमारा हेरिटेज है और हमारा जो कि कल्चरल लाइफ का जो मतलब चीजें हैं, ये इन चीजों को बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है। मतलब कल्चर जो है हमारा उन चीजों को बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है अगर हम इंडियन इंग्लिश को कल्चर मतलब ब्रिजिंग का गैपिंग को कम करते हैं। इंपैक्ट ऑन कल्चरल लाइफ, अब देखो कल्चरल लाइफ का इंपैक्ट क्या है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हैज ब्रॉट इंडियन वैल्यूज, फ्लोकलोर एंड सोशल रियलिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। इंडियन राइटिंग जो है, ठीक है, इसने इंडियन वैल्यू को, जो फ्लोकलोर है, फ्लोकलोर मतलब क्या होता है, जैसे मतलब हमारे जो फोक सॉन्ग्स हो गए, खाने पीने की जो फोक फूड्स हो, मतलब फोक फूड्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब बोलते हैं जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उन चीजों को दर्शाता है या फिर रियलिटी में लाता है, ठीक है। It allows Indians to see their lives reflected in globally recognized literature, बिल्डिंग कल्चरल प्राइड एंड विजिबिलिटी। देखिए क्लियर कट बात है, ये चीजें जब आती है तो हम लोग ग्लोबली हमारा पहचान बनता है, हमारा एक लिटरेचर में हमारा जगह बनता है, ठीक है, हमारे प्राइड को हम अच्छे से तैयार कर पाते हैं और विजिबल भी है वो, हर कोई लोग जानता है, सोचता है, आता भी है। तो देखिए इसी चीजों के बारे में लोग जब जानने शुरू किया तब ब्रिटिश लोग फिर या फिर जो भी मान के चलिए जो भी फॉरेनर्स आते हैं तो इन चीजों को जान के ना पढ़ के ना आते हैं बुक। तो ठीक है, तो इतना अच्छे से लिखा है कि ये पूरे ग्लोबली हमारा जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज है पूरी इस तरह से छा चुकी है। फर्दर मोर विथ राइटर्स टैकलिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज लाइक ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सोशल जस्टिस, दिस लिटरेचर promotes awareness and often acts as a
कॉल टू एक्शन विथ इंडियन सोसाइटी। देखिए इंडियन सोसाइटी में इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल जस्टिस, इन चीजों को मतलब हर जगह से होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को भी लिटरेचर हमारा प्रमोट करता है और एक मतलब बताता है कि इंडियन सोसाइटी में मतलब जो एक्शन लिया जाता है इन चीजों के प्रति, या फिर जो भी अच्छा काम किया जाता है इन चीजों के प्रति, वो ग्लोबली हम लोग दिखाते हैं, ताकि ये हम दुनिया के सामने हमारा जो ये चीजें हैं ये हम लोग लोगों के सामने हम अवेयर कर सके। इन चीजों को दिखा के या फिर इन चीजों को दर्शा के हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से करिए तो आपका भी सोशल जस्टिस है जो जस्टिफाई हो जाएगा बढ़िया से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, या फिर जो भी ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी कोई चीजें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हमें देखिए, हमारा सोचिए, तो यही हमारा इंडियन इंग्लिश दर्शाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है। ये है हमारा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है, ग्लोबल में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ये आंसर आपने पीडीएफ लगा लेना है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ना है आराम से, जो मैंने समझाया समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में अभी, और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है कि प्रॉब्लम भी हो रहा है कि थोड़ा सा कम करके दिखाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा और इजी भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, पढ़ने में भी और मुझे समझाने में भी और आपको समझने में भी, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, पार्ट 2 हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद ही पार्ट 2 का वीडियो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए हमारे साथ में। फेसबुक में हमारा पेज है, जुड़ जाइए उसमें आके, उसमें आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा। जैसे ही वहां पे आप लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ में, मैं वेट कर रहा हूं आपका, ठीक है। जैसे ही आप लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक, सेम मेरा ये वाला जो यहाँ पे आपका जो है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे फोटोज मैंने लगाया है, ये आपके राजा राव जी हैं, एम के नायक जी हैं, ठीक है। ये आपके राजा राव जी हैं, ये एम के नायक जी हैं, ठीक है। और आगे जो है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा चैनल का लोगो है, आपको फेसबुक में मिल जाएगा। व्हाट्सएप में अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 75507550 ये नंबर मैंने दे रखा है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ इश्यूज की वजह से। आप फेसबुक में फॉलो कर लीजिए, जिसके पास में ये नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी आपको मैं ये शेयर नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है। मैं बता दिया आगे 75, ये जैसे ही आपको सुनने को आ जाएगा किसी भी वीडियो में तो वहीं पे आपको समझ लीजिएगा नंबर है। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो भी आते मेरे भाई, ठीक है। और आपकी पूरी BGC 132 की वीडियोस बन रही है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ये आपका इमेज है, देख लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट में।